अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साल 2023 और 24 के लिए मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किया गया बजट आज से अमल में आएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 8 तारीख को सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन आज पुलिस की खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम के रूबरू हुई हाजिर। तेलंगाना से तकरीबन 3690 आज़मीन हज का खरे अंदाजी के जरिए इंतखाब अमल में आया। दूध फिर हुआ महंगा, अमूल ने कीमत में फी लीटर 2 रुपये इजाफा का किया ऐलान। नई शरह आज से नाफिज। दूध की कीमतों में इजाफा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूध कंपनियां कुछ वक्फे के बाद दूध की कीमतें बढ़ाती हैं, जिससे आम लोगों का बजट मुतासिर होता है। ताज़ा खबर अमूल कमेटी के जरिए दूध की कीमत बढ़ाए जाने से मुताल्लिक़ मौसूल हो रही है। अमूल ने दूध सारिफिन को एक बार फिर झटका देते हुए कीमतों में 2 रुपये फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने गुजरात में दूध की कीमतों में 2 रुपये इजाफा किया है और ये शरह आज यानी 1 अप्रैल 2023 से ही नाफिज हो चुकी है। अगर वज़ीर आज़म तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो अफसरान गुमराह कर देंगे, केजरीवाल का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने का मतलब करने के मुतालिबे में गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से 25,000 रुपये का जुर्माना किए जाने के बाद भी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अफसरान इस गुमराह कर देंगे। केजरीवाल ने हफ्ते के रोज़ इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बारिशों के बाद शदीद गर्मी के लिए रहें तैयार, मौसम गर्मा पर महकमा मौसमियात की पेश गोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में अप्रैल से जून के दरमियान शदीद गर्मी बढ़ने का इम्कान है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात IMD ने हफ्ते 1 अप्रैल को कहा है कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों और जज़ीरा नुमा खत्ते को छोड़कर मुल्क के बेशतर हिस्सों में अप्रैल से जून तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि इस मुद्दत के लिए दौरान वस्ती, मशरक़ी और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में गर्मी मामूल से ज़्यादा रहने की तौक़्क़ो है। हिंदुस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी, मार्च में GST कलेक्शन 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक मुआशी बहरान का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तानी मईशत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मार्च में मुल्क का GST कलेक्शन 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। वज़ारत मालियत ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि मार्च का GST कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपए रहा है, जो जुलाई 2017 में GST नाफिज होने के बाद से दूसरा सबसे ज़्यादा कलेक्शन है। दफ्तर मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के चंद अजला में 1 मुकामात पर इस महीने की 5 तारीख तक गरज व चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। दफ्तर मौसमियात ने अपनी रोज़मर्रा की रिपोर्ट में कहा है कि रियासत में 1 मुकामात पर आज से 4 शुबे तक औसतन बारिश या गरज व चमक का इम्कान है। आदिलाबाद में कल आज़म तरीन दर्जा हरारत 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంటలు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. తెలంగాణలో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షం కురిసింది. కరీంనగర్, కామారెడ్డి, వరంగల్ జిల్లాలో ఉరుములతో కూడిన వాన పడింది. ఉమ్మడి సైదాపూర్ తడిసి ముద్దయ్యాయి. ఇప్పటికే నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రాన్ని తాకాయి. ఎదురు చూపులు లేకుండా వానలు పడుతుండటంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంటలు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. चंद्रानगुट्टा चौराहे पर व्हीकल चेकिंग में बिला नंबर 2 ऑटो जब्त, चंद्रानगुट्टा पुलिस की कार्रवाई। चंद्रानगुट्टा MBNR X रोड पर देर रात गए व्हीकल चेकिंग की गई है। डिवीजन नायब ऑफिसर P श्रीनिवास रेड्डी, एडिशनल DCP ने चंद्रानगुट्टा DIMD शेखर अली एंड सेंट ASI कंचनबाग PSSI साई राम मौजूद थे, जिसमें बिना दस्तावेजात और बिना नंबर के गाड़ियों चलाने वाले पर की गई कार्रवाई और 2 ऑटो जब्त किए गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 8 तारीख को सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। दोनों तेलुगु रियासतों के लिए ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन अपना सफ़र 8 घंटों और 30 मिनट में तय करेगी और रास्ते में सिर्फ नलगोंडा, गुंटूर, रानगुल और नेल्लोर में रुकेगी। पहले दिन ट्रेन चंद दीगर स्टेशनों पर भी रुकेगी, जिनमें मरियालगुड़ा, पडगोराला, टनाली, बापटला, चिरल्ला और गुड्डूर शामिल है। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने बताया कि ये ट्रेन तिरुपति जाने वालों के लिए काफ़ी आरामदा होगी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के लिए हुकाम ज़रूरी इंतजाम कर रहे हैं। निज़ामाबाद की बॉक्सर चैंपियन निखत ज़रीन, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में मुनक़िदा IBA वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना आलमी खिताब बरकरार रखा है,
आज हैदराबाद लौट आई हैं। इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के वजीर श्रीनिवास गौर, SITS के चेयरमैन अंजया गौर, BCCI जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन और रियासती बैडमिंटन एसोसिएशन के अहदेदार चामुंडा श्वरनाथ ने निखत जरीन का इस्तकबाल किया। निखत जरीन आलमी खिताब को बरकरार रखने वाली पहली हिंदुस्तानी बॉक्सर है। स्पोर्ट्स के वजीर और अहदेदारों ने निखत जरीन को तहनीत पेश की और एक खुली जेब में इन्हें जुलूस की शक्ल में शहर लाया गया। తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ మా నిఖత్ జరీన్ తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో ఎదిగి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వ సహకారంతో తెలంగాణ ఖ్యాతిని మూలబెట్టినటువంటి మా నిఖత్ ప్రపంచ స్థాయిలో ఇంకా మంచి గుర్తింపు రావాలని, ప్రపంచ స్థాయిలో ఛాంపియన్ కావాలని ముఖ్యమంత్రి గారి తపనతో సహకారంతో అంచెలంచెలుగా ఈరోజు 3 సార్లు కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో ఛాంపియన్షిప్ కొట్టి మొన్న జరిగినటువంటి ఢిల్లీలో, అంతకుముందు ఇస్తాంబుల్లో, అంతకుముందు టర్కీలో ప్రతి దగ్గర మా నిఖత్ ఎక్కడ అడుగు పెట్టినా ప్రత్యర్థులను ఓడించి తెలంగాణ ఖ్యాతినే కాదు ప్రపంచంలోనే దేశం, భారతదేశం యొక్క ప్రతిష్టను గొప్పగా తెచ్చినటువంటి మా నిఖత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి క్రీడా పాలసీలో తీసుకొచ్చి అకాడమీలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఆలోచనతో అనేక అకాడమీలు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. Firstly, I would like to thank our Sports Minister Srinivas Gaur sir and Chairman Garu and Chamundi sir and andarki roju whoever has come and welcome me. I was very happy with the way everyone welcomed me and I would like to thank CM KCR Garu, Kavita Madam and KTR sir for always being very supportive. Because of their support only నేను ఈ రోజు 2 times వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను. సో ఇది నా సెకండ్ టైం వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో గోల్డ్ మెడల్. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను భారతదేశం కోసం అండ్ తెలంగాణ కోసం విన్నింగ్. ఇలాగే మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ నేను ఒలింపిక్స్ లో కూడా గోల్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन की सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन आज पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम के रूबरू हाजिर हुई। तहकीकाती टीम ने कल अनीता रामचंद्रन और TSPSC बोर्ड के रुकन लंगा रेड्डी को नोटिस जारी करके इन्हें तहकीकाती टीम के सामने हाजिर होने की हिदायत दी थी। ये तहकीकाती टीम TSPSC के इम्तिहानात के सवालिया पर्चों के अफशा की तहकीकात कर रही है। मरकजी हज कमेटी ने मुल्क भर से आज़मीन हज का इंतखाब खरे अंदाजी के जरिए किया है। दिल्ली में कल शाम खरे अंदाजी अमल में आई। तेलंगाना से आम ज़िमरे और महफूज मेंबरों के तहत 3690 आज़मीन का इंतखाब किया गया। रियासत को साल 2023 के लिए 3794 आज़मीन का कोटा अलॉट किया गया। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि रियासत भर से 8669 दरख्वास्तें पेश की गई हैं और इनमें से 8104 आज़मीन हज के नाम खरे अंदाजी में शामिल किए गए हैं। 70 साल से ज़ायद की उम्र के महफूज ज़िमरे में 469 और महर्रम के बगैर 76 ख़वातीन को खरे अंदाजी के बगैर मुंतखब किया गया। इस साल 4314 हिंदुस्तानी ख़वातीन महर्रम के बगैर हज करेंगी। आसाम के बेघर लोगों की मदद करें। आपकी थोड़ी सी मदद किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं। आसाम के बेघर लोगों की खुराक, लिबास, रिहाइश, अद्वियात वगैरह के ज़रिए मदद के लिए दरख्वास्त। आसाम के लोगों के मसाइब की बुनियाद वजूहात आसाम में दरियाए बरहम पुत्रा के किनारे रहने वाले बेघर हो गए हैं क्योंकि इनके मकानात तोदे गिरने से तबाह हो गए हैं। इनके खाने, लिबास, रिहाइश, दवा के लिए आपसे मदद की दरख्वास्त की जाती है। आसाम में मुख्तलिफ नदियों में साल में 2 बार सैलाब आता है और इसकी वजह से बहुत से गरीब बेघर हो जाते हैं। इत्तेहाद फाउंडेशन आप सबसे अपील करती है कि इन गरीबों की मदद करें। आसाम के मुख्तलिफ अजला में बेदखली की वजह से 1.5 लाख से ज़्यादा ख़ानदान अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। इत्तेहाद फाउंडेशन आप सबसे अपील करती है कि इन गरीबों की मदद करें। इत्तेहाद फाउंडेशन की जानिब से हम हिंदुस्तानी समाज खदमत करने वाली तंजीमों, नाम उमूर अफराद और अतिया दहिंदगान से अपील करते हैं कि अगर आप आसाम के ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो ये इनके बच्चों की खुराक, कपड़े, रिहाइश, दवाएँ और तालीम में मदद करेगा। आपकी थोड़ी सी मदद किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती
है। आसाम रिलीफ कैंप पीली दरगाह के सामने बारकस और सलाला मेन रोड में रखा गया है। आप सबसे दरख्वास्त की है कि आसाम के मुतासरीन के लिए राशन, कपड़े, तरपाल, दवाई और तालीम के लिए मदद करें। साहब उद्दीन अहमद सदर इत्तेहाद फाउंडेशन से इनके नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं 8753934476। फिर से एक बार सुन ले 8753934476। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अहम और ज़रूरी ऐलान अहलियान मोहल्ला बारकस, सलाला, चंद्रायन गुट्टा, तमाम साउथ जोन के तमाम भाइयों से अदबन गुजारिश की जाती है कि आज ये हमारे फिरोज़ भाई है जो मलकपेट में आप सुकूनियत इख्तियार करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और तेलंगाना NRI एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी है और माता के जो ना सदर भी है। और उनके साथ हमारे साउथ जोन के हैदराबाद और चंद्रायन गुट्टा बारकस के नौजवानों ने, ये हमारे अब्दुल्ला कुरैशी साहब है, अल्लाह इस नौजवान को भी सलामत रखे, और ये फिरोज भाई, इन तमाम ने मिलकर हमारे जावेद नदवी साहब, उन्होंने नदवी साहब ने जो यहाँ पे उनको इन आसाम के जो नदी के किनारे जिनके घरा है, जो जब पानी का सैलाब आता है तो उन्हीं मकानात को नुकसानात होते हैं और उसको वहाँ की हुकूमत उन तमाम लोगों को जो भी हुकूमत की दूसरी जगह खाली रहती है वहाँ पे बसाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए मुहैया नहीं होती है, जिसके लिए इस मुक़द्दस बाबरकत बासआदत रमज़ान अल करीम के, रमज़ान अल मुबारक के मुतबरिक महीने में आप तमाम से मैं दिल की से गुजारिश करता हूँ अदबन कि आप अपने जो भी अतियात है, यानी पुराने कपड़े भी दे सकते, तेल भी दे सकते, चावल भी दे सकते, नकद जो भी देना है, इनका सेंटर जो है बारकस में जावेद भाई के पास जो है लोग यहाँ पे बैठे हैं। फिर कल मैं समझता हूँ पीली दरगाह के पास एक रहेगा, ये सफिया हॉस्पिटल का नहीं, हमारे अब्दुल्ला कुरैशी साहब, फिरोज भाई जो है लोग रात और दिन काम कर रहे हैं इनके साथ। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनको जो भी आप दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि इनको झोपड़ी डालने के लिए, बम्बों के लिए, ऊपर टीन डालने के लिए जो भी आप नकद हथियात या जो है आपके पुराने कपड़े, तेल, चावल, ब्लैंकेट जो भी आप देना चाहते हैं इनको दीजिए। और इस मुतबरिक बाबरकत बासआदत रमजान करीम के मौके पर इस मुतबरिक महीने की जो है आप देकर सवाब दारेन हासिल कर सकते हैं। फिर एक बार आपको अहलियान मोहल्ला बारकस, सलाला और अतराफ अकनाफ के तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से हम सब का, बारकस वालों का, सब जो नाज़रीन हैं उनको रमजान करीम मुबारक। जहां जहां ये बात जा रहे, अगर सुन रहे हैं तो आसाम के लोगों को आप लोग मदद फरमाइए। सब लोग वहां पे हिंदू मुस्लिम सबको परेशानी हो रही है, सबके लिए मदद फरमाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सईद फंक्शन हॉल कंदिकल गेट में उर्स शरीफ हज़रत मोहम्मद जहांगीर मिर्ज़ाई का इनेकाद अमल में लाया गया। उर्स शरीफ हज़रत मोहम्मद जहांगीर चिश्ती मिर्ज़ाई का सईद फंक्शन हॉल कंदिकल गेट में इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम के मुताबिक बाद नमाज असर मज़ार बीबी का चश्मा पर गुस्ल शरीफ, पेशकशी चादर गुल, तब्दील ग़िलाफ़ मुबारक तमाम मरासिम उर्स मोहम्मद साबिर चिश्ती मिर्ज़ाई गाज़ी मिलत कॉलोनी ने अंजाम दिए। दावत इफ्तार का सईद फंक्शन हॉल बाद नमाज असर तिलावत कलाम पाक, उसके बाद दावत इफ्तार तनावल ताम का एहतमाम किया गया। बाद नमाज तरावी महफिल समा का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मौलाना सैयद मोहम्मद महमूदुल हसन साबिर, मोहम्मद महबूब अली मिर्ज़ाई एडवोकेट, मोहम्मद खुर्शीद अली, मोहम्मद उस्मान मिर्ज़ाई, हाफिज़ मोहम्मद सुल्तान अहमद चिश्ती, खाजी हाफिज़ मोहम्मद आमिर, तबरेज़ मोहम्मद चिश्ती मिर्ज़ाई ने शिरकत की। मोहम्मद साबिर चिश्ती मिर्ज़ाई ने तमाम मेहमानों की गुलपोशी की। हुआ तेरी मोहब्बत में
खुदायम सलामत अरे ऐसे दीवाने हजार दूर है खुदायम सलामत मोइनुद्दीन आलिया मोइनुद्दीन आलिया मोइनुद्दीन आलिया कुतुबुद्दीन आलिया कुतुबुद्दीन आलिया फरीदुद्दीन आलिया फरीदुद्दीन आलिया निजामुद्दीन आलिया निजामुद्दीन आलिया नसीरुद्दीन आलिया नसीरुद्दीन आलिया मन्नानवान आलिया मन्नानवान आलिया कलीमुल्लाह आलिया कलीमुल्लाह आलिया यूसुफ जरीब आलिया मोहे पीर पाया संदार बेक आलिया मोहे पीर पाया संदार बेक आलिया सरदार बेक आलिया सैयद सुल्तान आलिया दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।